नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने बिहार की लोक कथा से ली गई एक बहुत ही प्यारी सी रोचक और बुद्धि कौशल की कहानी समझदार मंत्री लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी को पूरा सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं कहानी समझदार मंत्री। चंपा नगरी में जीत शत्रु नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम धारिणी और पुत्र का नाम अदीन शत्रु था। राज्य के प्रधानमंत्री का नाम था सुबुद्धि। सुबुद्धि बहुत बुद्धिमान था। वह अपने बुद्धि बल से ही राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन करता था। मंत्री राजा का विश्वास पात्र होने के साथ कृपा पात्र भी था। सुबुद्धि की एक विशेषता थी कि वह समता का पुजारी था। अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां उसे कभी विचलित नहीं कर पाती थी। एक बार किसी खुशी के प्रसंग पर राजा जीत शत्रु ने नगर के खास नागरिकों और सभासदों को राजसी भोज पर बुलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना। राजा को भोजन में विशेष आनंद आया। उसने कहा, वाह, क्या भोजन बना है, कितना उत्तम है इसका स्वाद। इसकी सुगंध से भी भूख जग जाती है। आमंत्रित लोगों ने भी राजा के स्वर में स्वर मिलाते हुए भोजन की प्रशंसा की। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, पर उसकी प्रसन्नता जल्दी ही काफूर हो गई, क्योंकि भोजन की प्रशंसा करने वालों में मंत्री सुबुद्धि शामिल नहीं था। राजा के कान सुबुद्धि के मुंह से भोजन प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक थे, पर सुबुद्धि तो एकदम मौन था। आखिर राजा से रहा नहीं गया। उसने सुबुद्धि को कहा, मंत्रीवर, सभी लोग राजसी भोजन की प्रशंसा कर रहे हैं, तुम तो एक शब्द भी नहीं बोले। क्या तुम्हें भोजन अच्छा नहीं लगा? सुबुद्धि बोला, महाराज, ऐसे उत्साहित होने वाली बात ही क्या है। ये तो वस्तु का स्वभाव है। स्वाद, अस्वाद, सुगंध, दुर्गंध, रूप, कुरूप, ये तो घटते बढ़ते ही रहते हैं। वस्तु के स्वभाव के साथ अपने मन की प्रसन्नता या अप्रसन्नता जोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। मंत्री की बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा फिर भी चुप रहा। एक दिन राजा मंत्रियों और सभासदों के साथ कहीं जा रहा था। एक स्थान पर एक खाई में बहुत गंदा पानी था। पानी से असहनीय दुर्गंध आ रही थी। राजा ने नाक और मुंह को कपड़े से ढका और दौड़ते हुए ही उस खाई से दूर निकल गया। कुछ दूर जाकर राजा बोला, कितनी तेज दुर्गंध आ रही थी, सह पाना असंभव था। साथ चल रहे सभासदों ने राजा की हाँ में हाँ मिलाई, पर सुबुद्धि अभी भी मौन था। राजा बोला, सुबुद्धि, आपने हमारी बात का समर्थन नहीं किया। क्या हमने कुछ अनुचित कहा है? सुबुद्धि ने कहा, महाराज, सुगंध और दुर्गंध तो वस्तु के स्वभाव हैं। हो सकता है कि कल यही जल सुगंधित रहा हो, भले ही आज दुर्गंध पैदा कर रहा है, कल ये पुनः सुगंधित भी हो सकता है। बनना बिगड़ना सब वस्तु के गुण हैं। इसलिए अपने मन की स्थिरता या शांति को विचलित नहीं करना चाहिए। राजा बोला, मैं आपकी बात का प्रमाण चाहता हूं। मंत्री ने उचित समय पर अपनी बात को प्रमाणित कर दिखाने का वादा किया। दूसरे दिन मंत्री सुबुद्धि ने गंदी खाई से एक घड़ा पानी मंगाया।
कई कोरे घड़ों में उसे कई बार छाना गया। विविध उपचारों और औषधियों से उस जल को साफ किया गया। सुगंधित फूलों से उसे कई सुवासित किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कई दिन लग गए और वह गंदा जल बहुत मधुर और सुगंधित बन गया। एक दिन राजा भोजन के लिए बैठा था। मंत्री ने सेवक के हाथ से सुगंधित जल राजा को प्रस्तुत किया। राजा ने जल पिया। पानी अमृत के समान मधुर था। राजा बोला, ऐसा पानी तो मैंने आज तक नहीं पिया है। कहाँ से लाए हो ये इतना अच्छा पानी? सेवक बोला, महाराज, मंत्री जी ने ये पानी आपके लिए विशेष तौर पर भेजा है। राजा ने सुबुद्धि को बुलाया और कहा, मंत्रीवर, जैसा पानी तुमने आज हमें पिलाया है ऐसा पानी तो हमने कभी नहीं पिया। कहाँ से आया ये सुस्वाद पानी? सुबुद्धि ने रहस्योद्घाटन किया, महाराज, ये उसी खाई का पानी है। मैंने इसे सुस्वादु, सुपाच्य और सुगंधित बनाया है। राजा हैरान रह गया। मंत्री ने आश्चर्यचकित राजा से कहा, राजन, गंदा जल सुगंधित जल हो सकता है। ऐसी हालत में अच्छे बुरे का भेद हम क्यों करें? मंत्री की बात सूझबूझ भरी थी। राजा ने मंत्री के बुद्धि की तारीफ कर उसे महामंत्री बना दिया। कैसी लगी कहानी समझदार मंत्री? अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।